हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, हमने पिछली क्लास में सीखा था लेजेस क्रिएट करना। तो यदि आपको लेजेस की जो भी डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है और देन आपको लेजेस में जाना है। तो यदि हमें यह चेक करना कि जो हमने लेजेस क्रिएट किए थे वो हमें कहाँ पर शो होंगे, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले में आना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमने लेजेस कुछ रेडी किए हुए थे, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सोहन अकाउंट। तो ये अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। बैक आने के लिए मैंने आपको बताया था एस्केप की का यूज़ करेंगे, तो एस्केप की से आप बाहर आ जाएंगे उससे। तो आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाउचर्स क्या होता है। तो चलिए वाउचर्स समझ लेते हैं कि वाउचर्स क्या होता है। वाउचर्स एक प्रकार का प्राइमरी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है जो व्यवसाय के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम बहुत सारे व्यवसाय के लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे पेमेंट करना, रिसीव करना, सेल करना, परचेज़ करना इत्यादि। यह डॉक्यूमेंट मदद करता है व्यवसाय के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो फ्रेंड, आपने देखा वाउचर्स क्या होता है। अब हम सीखेंगे इसके अंदर सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ करना क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम। सिंगल एंट्री सिस्टम यह वह सिस्टम होता है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट का उपयोग नहीं करते। यह ज़्यादातर छोटे व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें एक लाइन में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जाता। आपने घरों में देखा होगा, जितने भी घर में रहने वाली महिलाएं होती हैं वह अपने खातों को एक कॉपी में एक लाइन में दर्ज करते हैं। तो इस प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करना सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इसे छोटे व्यापारी उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए हमें विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड, सिंगल एंट्री सिस्टम आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यदि आपको सिंगल एंट्री ऑन करना है तो आप किस तरीके से ऑन करेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब ये पेमेंट वाउचर ओपन है। तो पेमेंट वाउचर में क्या होता है, जितने भी प्रकार की यदि आपको कोई पेमेंट करनी है तो उस केस में आप पेमेंट का यूज़ करेंगे। सपोज़ आपको रेंट देना है, कमीशन देना है, सैलरी देनी है, मतलब जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, तो इस टाइप के एक्सपेंस को आप पे करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट करनी हो तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डेबिट शो हो रहा है। बट यदि आपको सिंगल एंट्री यूज़ करना है तो सिंगल एंट्री के लिए आपको इसी प्लेस पर आकर पेमेंट वाउचर में आकर आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा और देन आपको यूज़ सिंगल एंट्री मोड को यस करना पड़ेगा और यहाँ से यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट यहाँ से आपको इसको नो करना पड़ेगा। तो जैसे आप नो करके इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो आपका ओपन हुआ है अभी, ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। तो सिंगल एंट्री में आप देख पा रहे हो यहाँ पर ना तो डेबिट शो हो रहा है आपको, ना तो क्रेडिट शो हो रहा है। तो इस तरफ जिसके थ्रू आपकी पेमेंट जा रही है वो आपका यहाँ पर आएगा। यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर बैंक आएगा। यदि आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आपका यहाँ पर कैश आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे ये पेमेंट वाउचर खुला हुआ है और ये जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे उसका ये नंबर यहाँ पर शो होगा। एक तरह से कह सकते हैं हम इसको बिल नंबर। यहाँ पर आपकी डेट शो होगी, जो भी आपकी डेट चल रही होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। ये आपका अमाउंट होगा, जो भी आप अमाउंट पे करेंगे और आप क्या पेमेंट करना चाहते हैं। सपोज़ आप किसकी पेमेंट करना चाहते हैं, रेंट देना है, कमीशन देना है, सैलरी देना है, जो भी आप पे करेंगे वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपको नेट अमाउंट शो होगा कि आपका टोटल अमाउंट कितना बना है।
प्लस यहाँ पर आपको नरेशन लिखनी है कि आपने क्या पे किया हुआ है। तो चलिए हम कुछ पेमेंट को यहाँ पर करके देखते हैं कि आप किस तरीके से पेमेंट को रिकॉर्ड करोगे। तो ट्रांजैक्शन आपके स्क्रीन पर दिख रही है। यदि मुझे रेंट पेड करना है 4000 तो आप किस तरीके से करेंगे, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड। तो यहाँ पर वो चीज़ आती है जो इसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे मुझे पेमेंट करनी है, स्पेस दबाएंगे तो आपको वो लिस्ट दिख जाएगी जो भी लेजेस होंगे। तो जैसे मुझे कैश के थ्रू पेमेंट करनी है तो यहाँ पर कैश लेंगे, और यहाँ पर आप जो भी लेंगे तो स्पेस दबाएंगे तो जैसे रेंट पे करना है तो रेंट आ जाएगा। अब अमाउंट डालेंगे और ये आपको दिखा देगा कि आपका रेंट 4000 है, प्लस अभी आपके पास कोई भी कैश अवेलेबल नहीं था इसलिए वो नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर उसकी नरेशन डालेंगे, रेंट पेड 4000, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपको डेट बदलनी है तो आप F2 का यूज़ करेंगे और यहाँ से डेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ सैलरी की, मुझे सैलरी देनी है। तो यहाँ से हम कैश में देना चाहते हैं तो हमें कैश को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सैलरी मैंने ली और यहाँ पर सैलरी पेड, यहाँ पर आपको नरेशन डालनी है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि हमको टी एक्सपेंस पे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिसके थ्रू आप टी एक्सपेंस पे करना चाहते हैं उसको लेंगे। जैसे मुझे कैश के थ्रू करनी है तो हम यहाँ से कैश लेंगे और यहाँ पर आपको टी को लेना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर टी का लेजर्स नहीं क्रिएट किया हुआ है मैंने। तो टी का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको, यदि आप डायरेक्ट यहीं से क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑल्ट सी का यूज़ करेंगे और यहाँ से टी एक्सपेंस के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे हम और इस लेजर्स को हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे हम कितना टी एक्सपेंस पे करना चाहते हैं और इसको एक्सेप्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर नरेशन डालेंगे और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप एक साथ बहुत सारी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं बोलेंगे। सपोज़ इस बार मैं पेमेंट करना चाहता हूँ बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके हम एक बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैंने बैंक का नाम लिया SBI बैंक, अंडर हम इसको बैंक के अंडर रखेंगे और यदि आपको उसकी डिटेल पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम SBI को सिलेक्ट करेंगे और जो भी जिसके थ्रू भी आप पेमेंट देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे रेंट देना है तो आप रेंट को एक्सेप्ट करेंगे, सैलरी देनी है तो आप सैलरी को एक्सेप्ट करेंगे और लास्ट में इसको ये चेक की डिटेल मांग रहा है तो यदि आपको पता है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसकी डिटेल को जो भी आप नरेशन देना चाहते हैं वो हम नरेशन डालेंगे। यदि आपको यह चेक करना है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन की हुई है वो कहाँ पर दिखाई देगी, तो उसके लिए आपको एस्केप की का यूज़ करना है। उससे बाहर आएंगे और यहाँ से आपको जाना है डिस्प्ले में और यहाँ से आपको जाना है डे बुक में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमने कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो 2 अप्रैल 2021 की शो हो रही है। यदि आपको सारी ट्रांजैक्शन देखनी है तो ऑल्ट F2 यूज़ करेंगे और यहाँ से जहाँ तक ट्रांजैक्शन को आपको देखना है वो आप डालेंगे। सपोज़ मैं देखना चाहता हूँ 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही है। यदि आपको चेक करना है या फिर बिल निकाल के देना है तो उसके लिए एंटर करेंगे इसमें और ये ट्रांजैक्शन आपकी ओपन हो जाएगी। यदि आप इसका बिल निकालना चाहते हैं तो ऑल्ट P का यूज़ करेंगे और यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको बिल दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसका बिल को देख सकते हैं। यदि आप बिल को बड़ा करना चाहते हैं तो ऑल्ट Z का यूज़ करेंगे तो ये बिल आपको बड़ा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रेंट हमने पे किया, उसका इनवॉइस एक इस तरीके से रेडी किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से रिसीवर के साइन होते हैं और यहाँ पर जो पेमेंट करता है उसके साइन होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से पेमेंट का इनवॉइस एक रेडी किया गया है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।